नमस्कार, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के जो वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीसी हैं तो इंडियन ओवरसीज बैंक बीसी में फ्रॉड का पैसा कैसे पहचाने, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार आ गए हो चैनल मेरे पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एपीएस से पैसा निकालते हैं तो उस दौरान आपको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसका पैसा निकाल रहे हैं, किसका पैसा सेफ़ है, किसका पैसा अनसेफ है। इस बात पे आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आप अपनी बीसी से भी हाथ धो सकते हैं। आपको इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह के कस्टमर से बचना चाहिए और किस तरह के कस्टमर का पैसा सेफ होता है, आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो फ्रॉड का पैसा क्या होता है, सबसे पहले मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देना चाहता हूँ। जो पैसा फ्रॉड चीटिंग से आया होता है, किसी को चीट करके पैसा लाकर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं फ्रॉड का पैसा। कस्टमर की मर्जी के बिना निकाला गया पैसा, उसको भी फ्रॉड का पैसा ही कहते हैं। साइबर क्राइम स्कैम से लिंक हो वही पैसा फ्रॉड पैसा माना जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर पॉइंट पे है कि सबसे पहले फ्रॉड सिग्नल रेड फ्लैग जो दिखता है उसको ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ दिखे तो अलर्ट हो जाइए। अननोन कस्टमर जो होते हैं उससे भी समझ में आता है कि फ्रॉड का पैसा हो सकता है। पहली बार जो आपके दुकान पे आया है पैसा निकालने, उससे भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पैसा निकलवाने वाला भी फ्रॉड कर सकता है। जल्दी जल्दी प्रेशर, भैया जल्दी निकाल दो, जल्दी निकाल दो, जल्दी निकाल दो, भाई फास्ट करो, जल्दी निकाल दो। आप समझ जाना कि ये भी एक फ्रॉड का भी पहचान है। सर्वर डाउन हो जाए, टाइम नहीं मिलता है, तो इस तरह की चीज़ है। देखिए, सेम आधार बार बार एक ही आधार से शॉर्ट टाइम में मल्टीपल विड्रॉल, जैसे कि एक बंदा आता है आपके पास, आता है, मान लीजिए कि अभी 10,000 निकाला, फिर कुछ देर के बाद आकर बोलता है भैया मेरे को 10,000 और निकालना है, फिर निकालना है, फिर निकालो, प्रेशर के दौर पर रहता है। तो ये भी एक जो फ्रॉड केस होता है, फ्रॉड का पैसा होता है, उसका ही एक सिग्नल होता है, पहचान होता है। एपीएस ट्रांजैक्शन से फ्रॉड कैसे पहचाने, अब ये भी आप बात समझ लीजिए। जेन्युइन कस्टमर खुद फिंगरप्रिंट लगाता है। नंबर 1 पहचानने का जो आपको जो कारण मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 कारण ये है कि कैसे पहचानना है। तो जेन्युइन जो बंदा रहेगा ना, वो खुद से अपना फिंगर लगाएगा। बैलेंस पूछता है कितना पैसा है, फिर आपसे बैलेंस पूछने के बाद रिसिप्ट लेगा उसका। अगर कोई फ्रॉड का पैसा निकालना चाहता है तो वो क्या करेगा, 2 आदमी आएंगे, एक आदमी को बोलेगा इसका फिंगर लगाकर पैसा निकाल दीजिए, तो इससे ये डॉट होता है कि ये फ्रॉड का पैसा हो सकता है। मोबाइल पर ओटीपी कॉल से बात करते करते, मान लीजिए कि मुझे निकालना है, मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि भैया कितना पैसा निकालना है, तो इसका मतलब है कि उसका पैसा है जो मेरे खाते में आ चुका है और उसको मैं फ्रॉड का पैसा है जो उसको मैं निकाल रहा हूँ। इस तरह से चीज़ें होता है। तो ये भी एक तरह से पहचान होता है। रिसिप्ट लेने से मना कर दिया, अगर आप इसको रिसिप्ट देते हैं तो वो भी उससे मना कर देता है कि नहीं नहीं चाहिए रिसिप्ट। अब क्या है कि फेक फिंगरप्रिंट डिवाइस फ्रॉड सिग्नल भी एक होता है। कई बार अलर्ट का ऑप्शन आता है, आप कई बार पेटीएम फ़ोन पे भी आप देख सकते हैं कि कई बार आप किसी का क्यूआर कोड स्कैन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा फ्रॉड डिटेक्टेड, इस तरह से आपको कुछ मैसेज आता है। तो उसी तरह इसमें भी होता है, जेल लिक्विड लगाए हुए कोई हो तो उससे भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई बंदा ऐसा है जो अपना आधार कार्ड लेकर आया और बोला इस बैंक से पैसा निकाला है, और उसका हाथ में कुछ गीलापन कर लगा हुआ है, फिर कुछ लगा हुआ सटा हुआ, तो समझ लीजिए कि उसका किसी और का भी फिंगर उसमें चिपका कर वो पैसा निकाल सकता है। इस तरह का भी होता है। फिंगर को बार बार ट्विस्ट करके बार बार ऐसे रगड़ रगड़ कर लगा रहा है, तो मतलब ये सब डॉट का सेंस होता है, ध्यान रखिएगा। और अकाउंट अमाउंट रिलेटेड वार्निंग भी उसका आता है, रेड फ्लैग आता है, उसका एक पहचान होता है। अकाउंट होल्डर शॉप पे प्रेजेंट नहीं है, आधार प्लस बैंक किसी और का है, ऐसा भी होता है। मेरे पास तो हुआ है ऐसा केस जिसमें आधार किसी और का, बैंक किसी और का है और पैसा कोई और निकलवा रहा है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को। विड्रॉल के बाद पैसा तुरंत वापस देने बोला। जैसे ही पैसा अगर विड्रॉल होता है तो पैसा क्या करे, जैसे जैसे मान लो कि पैसा किसी को आप निकाल दिए, मान लीजिए फ्रॉड का पैसा किसी को निकाल दिए, तो पैसा वो सब आप वापस ले लें। और उसके बाद से जाकर आप कस्टमर ये पैसा मिलने के बाद सब क्या करें कि इंडियन ओवरसीज बैंक बीसी में फ्रॉड पैसा आने पर क्या हो सकता है, इस पे भी बहुत ही बड़ा सवाल है, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बैंक क्या करता है, ट्रांजैक्शन ट्रैक करता है। सबसे बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ आपको, वॉलेट सेटलमेंट अकाउंट जो होता है वो होल्ड हो सकता है,
और एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है कि आप पैसा कब निकाले थे, किसका निकाले थे, ये सब आपको बताना पड़ेगा। प्रूफ भी मांगा जाता है। फ्रॉड प्रूफ हुआ तो बीसी आईडी ब्लॉक हो जाएगा। पुलिस साइबर केस भी हो सकता है अगर आपका प्रूफ हो गया केस तो। सेफ बीसी बनने का गोल्डन रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं इस काज के मामले में। हर ट्रांजेक्शन पे कस्टमर के सामने कैमरा कवरेज रखें, मतलब कि दुकान वगैरह में कैमरा ला कर रखें, रिसिप्ट के साथ दें। डेली लिमिट क्रॉस ना करें, ध्यान रखें इस बात का। एक आधार से लिमिट में ही काम करें और रिकॉर्ड रखें, मतलब डेट, अमाउंट, आधार का लास्ट 4 डिजिट आप अपने रजिस्टर में जरूर मेंटेन करें। तो ये सारा पॉइंट इस पे मतलब निकल कर आता है, जिससे समझ में आता है कि फ्रॉड का पैसा कैसे आप पहचान सकते हैं सिंपल भाषा में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार आए हैं तो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय।